गुड मॉर्निंग दोस्तों। ईटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। और हमारा चल रहा था उत्तराखंड में हम पढ़ रहे थे टिहरी रियासत। तो टिहरी रियासत हमने जो राजाओं के क्रम पढ़े, कैसे कैसे उन्होंने कार्य आगे बढ़ाया, कैसे उन्होंने जो था टिहरी रियासत का विस्तार किया, अनेक कार्य किए शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में हमने देखा कि धीरे धीरे सुदर्शन शाह, फिर उसके बाद भवानी शाह, फिर आपका प्रताप शाह, फिर कीर्ति शाह, फिर आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नरेंद्र शाह के बारे में। तो ये सारी चीजें हमने देखी कि कैसे धीरे धीरे करके टिहरी रियासत में विकास होना चालू हुआ। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब एक बार हम आज देख लेते हैं आगे। हमारा चल रहा था टिहरी रियासत। टिहरी रियासत, तो टिहरी रियासत हमारे हमें पता है कि 1815 से 1949 तक जो टिहरी रियासत है उसका कार्यकाल है। तो टिहरी रियासत में हमने सारी चीजें पढ़ी। अब हमने पहले क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सुदर्शन शाह के बारे में। तो सुदर्शन शाह ने कैसे टिहरी रियासत की स्थापना की, ये हमने सारा पढ़ा। सुदर्शन शाह, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? भवानी शाह के बारे में, भवानी शाह। फिर हमने पढ़ा प्रताप शाह के बारे में, प्रताप शाह। फिर उसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में? कीर्ति शाह के बारे में, कीर्ति शाह के बारे में। और आज हमने पढ़ना है नरेंद्र शाह के बारे में, नरेंद्र शाह। फिर उसके बाद जो अंतिम राजा आते हैं वो आते हैं कौन? मानवेंद्र शाह। तो अगर हम इनके क्रम के हिसाब से अगर हम इनको देखें तो अगर क्रम ये 55वें थे, फिर 56, फिर 57 हो गया, फिर 58, फिर 59, 60। और टिहरी रियासत के हिसाब से देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, 6 राजा हुए मैक्सिमम। तो इनका कार्यकाल हमने देखा था 1815 से 1859 था। इनका था 1859 से 1871। इनका था 1871 से 1887। फिर इनका था 1887 से 1913। इनका था 1913 से 1946। अब 1946 से 1949 ये किसका था? मानवेंद्र शाह का। तो टिहरी रियासत के जो भी राजा थे उनका हमने क्रम देख लिया। क्या पता कभी क्रम पूछ लिया जाए या कार्यकाल पूछ लिया जाए। तो इस हिसाब से टिहरी रियासत जो थी उसका विभाजन हुआ था। इस हिसाब से क्या हुआ था? उसके जो राजा थे उनका क्रम माना जाता है। तो सबसे पहले सुदर्शन शाह 1815 से 1859। फिर उसके बाद कौन था? भवानी शाह 1859 से 1871। फिर उसके बाद था प्रताप शाह 1871 से 1882, 1887। फिर 1887 से 1913 कौन थे? कीर्ति शाह, फिर नरेंद्र शाह, फिर मानवेंद्र शाह। तो कीर्ति शाह के बारे में हमने पढ़ा, नरेंद्र ये जो सुदर्शन शाह पढ़ा, फिर हमने भवानी शाह पढ़ा, फिर हमने प्रताप शाह पढ़ा। कल कीर्ति शाह के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था, वो चीजें हमने कल की क्लास में देखी। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि 1848 में क्या हुआ था? 1848 अगर आपको याद होगा तो सुदर्शन शाह ने एक दरबार की स्थापना की थी, एक महल की स्थापना की थी, जिसे क्या बोला गया? पुराना दरबार। तो ये मैंने बताया था 1848 में सुदर्शन शाह ने क्या किया था? पुराना दरबार, क्योंकि वो आज के टाइम पे पुराना हो गया तो इसलिए उसको क्या बोला गया? पुराना दरबार बोला गया। और जो टिहरी रियासत में नया दरबार या नया महल जो बनाया था वो किसने बनाया था? नया महल वो बनाया था किसने? कीर्ति शाह ने। अगर पूछा जाए तो नया महल की जो निर्माण था वो किसने किया? कीर्ति शाह। और पुराना था वो किसने किया था? सुदर्शन शाह ने। ये हमने पहले पढ़ा था। तो आज कीर्ति शाह के बारे में हमने अगर कुछ एक दो पॉइंट कीर्ति शाह के बारे में छूटे हैं उन पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे। तो 1877 में क्या किया? प्रताप नगर की स्थापना की इन्होंने। 1877 में क्या किया? प्रताप नगर की स्थापना। 1857 में तो प्रताप शाह ने की थी प्रताप नगर की स्थापना। फिर कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर की स्थापना की। तो ये सारी चीजें हुई थी। 1896 में कीर्ति नगर की स्थापना, 1877 में क्या हो? प्रताप नगर, प्रताप नगर। और 1896 में क्या हुआ? कीर्ति नगर, कीर्ति नगर। तो ये चीजें थी। अगर नगरों का मैंने बोला था कि अगर अपने नाम पर नगरों का क्रम, नगरों की स्थापना पूछी जाए तो सबसे पहले 1877 में क्या हुआ? प्रताप शाह ने किसकी स्थापना की? प्रताप नगर की। फिर 1896 में कीर्ति नगर की स्थापना किसने की? कीर्ति शाह ने की। तो ये चीजें अगर पूछी जाए कभी तो सबसे पहले किसने अपने नाम पर नगर स्थापना किया टिहरी रियासत में? तो सबसे पहले प्रताप शाह।
फिर उसके बाद किसने किया, फिर कीर्ति शाह। फिर इसके बाद आते हैं नरेंद्र शाह भी आते हैं, वो भी अपने नाम पर नरेंद्र नगर की स्थापना करते हैं 1921 में। फिर उसके बाद 1925 में वहां राजधानी ले जाते हैं। ये हम आज नरेंद्र शाह के बारे में पढ़ेंगे। तो कीर्ति शाह के बारे में जो जो चीजें थी, कैसे उन्होंने क्या किया, बिजली विभाग वगैरह वगैरह सारी चीजें थी, वो हमने कल की क्लास में पढ़ी। फिर आज हम चलते हैं नरेंद्र शाह के बारे में, हम देखते हैं कि नरेंद्र शाह ने क्या क्या कार्य किए। तो नरेंद्र शाह पर हम आज चलते हैं। सबसे पहले इनका कार्यकाल 1913 से 1946। नरेंद्र शाह अगर इनका कार्यकाल 1913 से 1946 और 1913 से 1919 तक ये क्या रहेगी, राजमाता नेपालिया के संरक्षण में रहे। राजमाता नेपालिया, तो ये संरक्षणों का कार्यकाल पहले से हम देखते आ रहे हैं कि पहले से ही पहले जो थे पृथ्वीपति शाह थे, राजमाता कर्णावती, फिर हमने प्रदीप शाह, कनक देवी, तो धीरे धीरे हम आते गए। जो भी चीजें संरक्षण का कार्यकाल था पंवार वंश में, वो चीजें चलती रही। तो इनकी जो संरक्षिका थी वो राजमाता नेपालिया थी। इससे पहले हमने जब पढ़ा था कि इससे पहले जब हम कीर्ति शाह के बारे में हमने पढ़ा था, तो राजमाता कुंदन देवी के बारे में हमने पढ़ा था कि उन्होंने क्या किया था, कि उन्होंने संरक्षण दिया था, किसको, कीर्ति शाह को दिया था, जब वो अजमेर के मेयो कॉलेज में चले गए थे। तो इनका भी सेम टू सेम वही, ये भी कहाँ चले गए, अजमेर के मेयो कॉलेज में चले गए अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कहाँ चले गए, अजमेर के मेयो कॉलेज में चले गए। कौन चले गए भाई साहब, तो ये चले गए हमारे नरेंद्र शाह। तो जैसे कीर्ति शाह चले गए थे, वैसे नरेंद्र शाह चले गए थे। अगर हम इनके दोनों के अगर हिसाब से देखें, कीर्ति शाह के टाइम और इन दोनों का अगर हम एक हिसाब से देखें, तो फिर अभी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। नरेंद्र शाह, तो इनकी राजमाता कुंदन देवी, जिनको बोला जाता है कुंदन देवी, इनकी संरक्षिका थी। और इनका कौन था, इनका भी हमने पढ़ा राजमाता नेपालिया। राजमाता नेपाली किसकी संरक्षिका थी, वो नरेंद्र शाह की संरक्षिका। अब हमने देखा था कि जब इन्होंने शासन अपने हाथ में लिया, तो इन्होंने काउंसिल ऑफ रीजेंसी एक बनाई थी। काउंसिल ऑफ रीजेंसी के नाम से इन्होंने क्या किया था, एक समिति बनाई थी, और उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। अगर काउंसिल ऑफ रीजेंसी पूछा जाए, तो कीर्ति शाह के समय में राजमाता कुंदन देवी, जिन्होंने क्या किया था, संरक्षण दिया था। किसको दिया था, कीर्ति शाह को। तो ये पढ़ी। अब इनकी जो संरक्षिका थी, वो हमने देखा राजमाता थी, राजमाता नेपालिया। राजमाता कौन थी, नेपालिया। किसकी संरक्षिका थी, नरेंद्र शाह की। तो ये चीजें हमने देखी। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक संरक्षण समिति बनाई। जैसे इन्होंने शासन चलाने के लिए काउंसिल ऑफ रीजेंसी बनाई, किसने बनाई, राजमाता संरक्षिका जो कुंदन देवी थी, उन्होंने बनाई। इन्होंने एक संरक्षण समिति बनाई, संरक्षण समिति के हिसाब से इन्होंने क्या किया, शासन प्रशासन देखा। और उसकी अध्यक्ष ये खुद थी। अध्यक्ष क्या थी, खुद कौन थी, राजमाता नेपालिया थी। तो मैंने बोला कि जो चीजें शासन चलाने के लिए जब इन्होंने क्या किया, संरक्षण इन्होंने दिया, तो कुछ ना कुछ इन्होंने, जैसे इन्होंने काउंसिल ऑफ रीजेंसी बनाई थी, इन्होंने क्या किया, संरक्षण समिति बनाई। वो संरक्षण समिति किसने बनाई, तो वो बनाई थी राजमाता नेपालिया ने। क्योंकि शासन अकेले व्यक्ति, मैंने पहले बोला, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। शासन अगर एक राजा है, तो राजा को सब लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, तभी वो कार्य कर पाएगा। तो यही राजमाता नेपालिया के उसमें भी हुआ, और राजमाता कुंदन देवी ने भी वही किया, संरक्षण दिया, और संरक्षण के साथ संरक्षण समिति का भी गठन किया। बोला जाएगा कि जो संरक्षण समिति डिसाइड करेगी, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, आगे शासन करेंगे। ये पहले भी हमने देखा था। तो इनमें एक वरिष्ठ सदस्य थे कुंवर विचित्र शाह, इनकी चर्चा बाद में भी आएगी। कुंवर विचित्र शाह, ये क्या थे, इस संरक्षण समिति के सदस्य थे। सदस्य मतलब वरिष्ठ सदस्य, जो सबसे बुजुर्ग होते हैं। वरिष्ठ सदस्य कौन थे, वो थे कुंवर विचित्र शाह, ये संरक्षण समिति में थे। तो राजमाता नेपालिया जो थी, अच्छे से अपना शासन देखने लगी। हमारे नरेंद्र शाह अजमेर के मेयो कॉलेज में चल गए पढ़ने, अल्पवयस्क थे, तो ये वहां चले गए पढ़ने। फिर राजमाता जो कौन थी, नेपालिया थी, उन्होंने शासन अपने हाथ में लिया, और धीरे धीरे ये भी अपने शासन को बढ़ाने लगी, जैसे राजमाता कुंदन देवी ने बढ़ाया था। तो धीरे धीरे इन्होंने आगे वो किया। फिर एक बार क्या कि सेमियार और म्यूर नाम का दो अंग्रेज थे, सेमियार व म्यूर। तो सेमियार व यूज ये ब्रिटिशर्स थे, दो ब्रिटिश थे। तो इन्होंने क्या किया कि
इन्होंने जो संरक्षण समिति थी उसका क्या किया, सपोर्ट किया। सेमियार और म्यूर नाम के 2 अंग्रेज थे, इन्होंने क्या किया कि जो राजमाता नेपालिया ने क्या बनाया था, संरक्षण समिति बनाई थी, उसका इन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया, उसको पूरा सपोर्ट किया कि बोला कि अच्छा है, जिससे ये टिहरी का प्रशासन, क्योंकि उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में तो ब्रिटिश थे, वो हमने पहले भी पढ़ा, सिर्फ टिहरी वाला एरिया दिया था। तो उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया और थोड़ा सा रुद्रप्रयाग हो गया। टिहरी रियासत में ये 3 चीजें थी, ये हमने पहले भी पढ़ा है। टिहरी पूरा हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा उत्तरकाशी भी पूरा था। टिहरी रियासत में मेन था टिहरी प्लस उत्तरकाशी था और थोड़ा सा रुद्रप्रयाग था, ये हमने पढ़ा। बाकी पूरे उत्तराखंड में कौन थे, ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। तो सेमियार और म्यूर नाम के 2 अंग्रेज थे, उन्होंने क्या देखा कि राजमाता जो नेपालिया थी उन्होंने संरक्षण दिया, जो संरक्षण समिति उन्होंने बनाई उसके क्या थे, ये संभाला। और बोला जाता है कि बीच में जब राजमाता नेपालिया जब बीमार पड़ गई थी, इनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो जो संरक्षण समिति थे, संरक्षण समिति में जो इस सेमियार और म्यूर नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया, संरक्षण समिति संभाली थी। तो अगर पूछा जाए कि सेमियार और म्यूर नाम के जो 2 ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने किसके टाइम पे संरक्षण समिति संभाली थी, तो वो राजमाता नेपालिया के समय पे क्या थे, ये थे। राजमाता नेपालिया को इन्होंने क्या किया था, पूरा सपोर्ट दिया था। किसने दिया था, तो ये दिया था हमारे सेमियार और म्यूर ने। अब बोला जाता है कि जब राजमाता नेपालिया बीमार हो गई थी, इनकी कुछ तबीयत खराब हो गई थी, तो इन्होंने संरक्षण समिति संभाली थी। अब प्रश्न के हिसाब से हम देखें तो अगर पूछा जाएगा कि काउंसिल ऑफ रीजेंसी के नाम पर जो संस्था बनाई, उससे किसके समय वो बनी, शासन संभाला, तो राजमाता कुंडनदेई और कीर्ति शाह के समय, ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद अगर पूछे संरक्षण समिति किसके समय पे बनी, नरेंद्र शाह के समय पे बनी। और किसने बनाई, तो वो किसने बनाई, राजमाता नेपालिया ने बनाई। तो ये चीजें हैं, धीरे धीरे अगर इनमें कभी कंफ्यूजन हो जाए तो इसके लिए मैंने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग एक साथ लिख लिया कि जिससे क्या हो, कंफ्यूजन न हो। तो पहला टॉपिक, पहली स्टोरी हमारी ये थी नरेंद्र शाह से। अगर हम देखें स्टोरी के हिसाब से हम देखें तो पहली स्टोरी हमारी ये रह गई, ये हो गई है जो हमने पढ़ा। फिर इसके बाद हमारा जो टाइम पीरियड देखो कि ये 1913 से 1946 जो कार्यकाल माना जाता है नरेंद्र शाह का, 1913 से 1946 तक माना जाता है। तो इस बीच 1914 से 1918 तक देश में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली थी। कितने में, 1914 से 1918 में पहला विश्व युद्ध हुआ था। और बोला जाता है कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो इस युद्ध में क्या हुआ कि जो ये संरक्षण समिति थी, संरक्षण समिति ने क्या किया, ब्रिटिशों की मदद की। पूछा गया कि ब्रिटिशों की मदद किस संरक्षण समिति ने की थी, काउंसिल ऑफ रीजेंसी ने की थी या संरक्षण समिति ने की थी जो राजमाता नेपालिया ने बनाई थी। तो संरक्षण समिति आएगा कि संरक्षण समिति ने क्या की थी, 1914 में क्या किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या किया था, इन्होंने साथ दिया था। और सेमियार और म्यूर ने भी क्या किया था, संरक्षण समिति का सपोर्ट किया था। तो आज की हमारी जो पहली स्टोरी थी, पहला जो हमने फेज पढ़ा, ये जो था ये सबसे इंपॉर्टेंट था। फिर 1916 में क्या होता है, आगे हम अगर थोड़ा चर्चा करें 1916, तो 1916 में एक नाम आता है क्युंठल जो क्षेत्र था। क्युंठल क्षेत्र की 2 राजकुमारियां थी, 2 राजकुमारियां, 2 बहनें थी, 2 राजकुमारियां बोले या 2 बहनें थी। इनसे क्या किया, नरेंद्र शाह की शादी हुई। नरेंद्र शाह ने क्या की, शादी की। तो कब की, 1916 में। इसने की क्युंठल जो क्षेत्र है ये कहाँ का एरिया, ये हिमाचल प्रदेश, जो हमारा हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है। अभी हम अगर अपने मैप के हिसाब से हम देखें तो इधर वाला एरिया हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश है। और इधर वाला जो एरिया हम मान के चले, इधर वाला एरिया हमारा क्या है, जो ये वाला एरिया हमारा है, ये इधर है नेपाल। तो अब जो राजा लोग हैं वो शादी करेंगे तो राज परिवार में ही करेंगे, और जो राज परिवार है वो या तो नेपाल में मिलेगा और या कहाँ मिलेगा, या हमारे इधर हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। तो वही वो, इससे पहले जो कीर्ति शाह आए थे उन्होंने शादी कहाँ की थी, उन्होंने नेपाल की, जो नेपाल के राजा थे उनकी एक पोत्री से, मतलब उनकी पोती से क्या की थी, शादी की थी। वो किसने की थी, कीर्ति शाह ने की थी। और अभी हम बात करें किसकी कर रहे हैं, हम नरेंद्र शाह की बात कर रहे हैं। तो नरेंद्र शाह ने हिमाचल प्रदेश जो क्युंठल वाला एरिया था, वहां की 2 बहनें, 2 सगी बहनें थी, कमलेंदुमती शाह और दूसरा कौन था, इंदुमती शाह। तो ये 2 सगी बहनें थी, इनसे किसने शादी की, किसने क्या किया, तो वो थे नरेंद्र शाह। हिमाचल प्रदेश 1916 में क्युंठल जो क्षेत्र था हिमाचल प्रदेश वाला, जो वहां का राज परिवार था, उसकी बेटी से,
दो बहनें थी, कमलेंदुमती शाह और इंदुमती शाह। तो इससे किसने शादी की? नरेंद्र शाह ने की। अगर इससे पहले जो कीर्ति शाह था, क्योंकि दो ही एरिया है, मैंने बोला दो राज परिवार, एक तो यहाँ है नेपाल में, एक हिमाचल प्रदेश, और शादी हम लोग भी जब करते हैं तो अगल बगल नजदीक वाले एरिया में करते हैं। तो वही यहाँ भी हुआ शादी, कमलेंदुमती शाह और इंदुमती शाह से किसकी शादी हुई? नरेंद्र शाह की शादी हुई। तो ये चीजें हैं। और 4 अक्टूबर 1919 को, 4 अक्टूबर 1919 को क्या हुआ? शासन किसके हाथ में आ गया? शासन आ गया भाई साहब नरेंद्र शाह के हाथ में। नरेंद्र शाह ने क्या लिया? पदभार अपने संभाल लिया। किसके? जब 1913 से हमने देखा था, 1913 से 1919 तक क्या किया था? शासन किसने संभाला था? राजमाता नेपालिया ने शासन संभाला था। उसके बाद 1919 में, जो डेट अगर कभी पूछ जाए तो 4 अक्टूबर 1919 में क्या हुआ? शासन किसने? नरेंद्र शाह ने अपने हाथ में ले लिया। तो ये हमारे दूसरी स्टोरी, अगर स्टोरी के हिसाब से हम देखें तो ये हमारी होगी दूसरी स्टोरी। पहली स्टोरी हमने अभी से पहले देखी, लास्ट में रिवीजन कर लेंगे, और दूसरी स्टोरी हमारी ये रहेगी। तो अब हम आगे चर्चा करें। अब हम थोड़ा नरेंद्र शाह के कार्यों पर चर्चा करते हैं। नरेंद्र शाह के कार्य, क्योंकि नरेंद्र शाह ने भी, जैसे हमने कीर्ति शाह के बारे में पढ़ा था, तो नरेंद्र शाह के हम क्या देखते हैं? नरेंद्र शाह के कार्य हम देखते हैं। तो नरेंद्र शाह ने भी जो कार्य किए उन पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं। नरेंद्र शाह के कार्य, जो भी इन्होंने कार्य किए, कार्य सारे जो तेरी रियासत में थे सबने इंपॉर्टेंट कार्य किए, तो इनके हम कार्य देखें। 1913 से 1946 का इनका शासन है, पर जो मिला 1919 में क्या मिला? इन्हें क्या मिला? पद मिला। 1919 से इन्होंने शासन अपने हाथ में लिया। तो ये डेट भी क्या है? ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आगे चर्चा करें नरेंद्र शाह के हम कार्यों पर देखें। तो सबसे पहले 1920 से हम शुरू करते हैं। 1920 में इन्होंने सबसे पहले क्या किया? थोड़ा ये, तो नरेंद्र शाह के कार्यों पे अगर हम चर्चा करें तो धीरे धीरे हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले 1920 में क्या किया? एक कृषि बैंक की स्थापना की। तो 1920 में क्या किया? कृषि बैंक की स्थापना की, कृषि बैंक खोला। और कहाँ खोला? टिहरी में। और 1921 में क्या कराई इन्होंने? जनगणना कराई। जनगणना, अब देश में जो जनगणना प्रत्येक वर्ष हमने 1872 में लॉर्ड मेयो ने शुरू की, फिर 1881 में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन ने चालू की। तो वो 10-10 साल के गैप में, उसके बाद 71, 81, 91, 1, 11 और 2021 जब आया, तो 2021 में हमारी टिहरी रियासत के जो गढ़वाल के शासक थे वो कौन थे? नरेंद्र शाह थे। और नरेंद्र शाह ने पहली बार, अगर ऑफिशियली उनका टाइम पीरियड है तो पहली बार उन्हीं के समय पे होगी। तो 1921 में क्या हुआ कि फर्स्ट जनगणना टिहरी में अगर पूछा जाए, पहली बार जनगणना टिहरी में किसके काल में हुई? तो भाई साहब हुई किसके काल में? नरेंद्र शाह के कार्यकाल में। सबसे पहले कृषि बैंक। इससे पहले हमने कीर्ति शाह के बारे में पढ़ा था कि बैंक ऑफ गढ़वाल, अगर बैंक ऑफ गढ़वाल आए तो बैंक ऑफ अगर गढ़वाल आए तो बैंक ऑफ गढ़वाल किसने खोला? वो खोला था कीर्ति शाह ने। इससे पहले हमने पढ़ा। तो अब कृषि बैंक किसानों के लिए, जो भी खेती करेंगे वो करेंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ लोन की व्यवस्था, ब्याज ऋण वगैरह वगैरह वो करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या हुआ कि जनगण टिहरी में कृषि बैंक किसानों के लिए नरेंद्र शाह। फिर 1921 में पहली बार ऑफिशियली, मैंने बोला टाइम पीरियड के हिसाब से 21 में नरेंद्र शाह का कार्यकाल आया। तो उस समय क्या हुआ कि जो जनगणना होनी थी अपने टाइम पे, तो वो हुई नरेंद्र शाह के समय। तो धीरे धीरे हमने देखा कि नरेंद्र शाह ने अपने कार्य को आगे बढ़ाता गया। फिर 1921 में इन्होंने क्या किया? नरेंद्र नगर की स्थापना की। 1921 में क्या किया? नरेंद्र नगर की स्थापना की। नरेंद्र नगर की स्थापना, तो नरेंद्र नगर की स्थापना किसने की? नरेंद्र शाह ने की। नरेंद्र नगर की स्थापना कब की? 1921 में। फिर 1924 में इन्होंने क्या किया? एक महल बनाया। कहाँ? नरेंद्र नगर में एक महल बनाया, और जिसका नाम बोला गया आनंद स्पा। आनंद स्पा। और ये आनंद स्पा एग्जाम में पूछा भी गया है कि टिहरी में जो था आनंद स्पा की जो स्थापना थी वो किसने की? तो टिहरी में आनंद स्पा की जो स्थापना की वो किसने की? तो भाई साहब नरेंद्र शाह ने की। और 1925 में क्या किया? ये राजधानी चेंज की इन्होंने। राजधानी ये कहाँ ले गए? ये नरेंद्र नगर ले गए। नरेंद्र नगर। तो ये चीजें हमने नरेंद्र शाह के बारे में धीरे धीरे हमने, ये स्टोरी हमारी तीसरी चल रही है नरेंद्र शाह के बारे में। स्टोरी नंबर 3 ये है। पहली स्टोरी हमने देखा, दूसरी स्टोरी हमने देखा, और ये अब हमारी चल रही है तीसरी स्टोरी। तो तीसरी स्टोरी की शुरुआत हमने कहां से की? 1920 में।
टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना किसने की? नरेंद्र शाह। 1921 में जनगणना किसने कराई पहली बार? वो कराई नरेंद्र शाह। फिर 1921 में ही नरेंद्र नगर, जैसे हमने से पहले पढ़ा, प्रताप शाह ने प्रताप नगर की स्थापना की, कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर की स्थापना की, और उसके बाद जो नरेंद्र शाह भाई साहब आए, इन्होंने 1921 में क्या किया? नरेंद्र नगर की स्थापना की। तो धीरे धीरे आगे हम जैसे बढ़े तो 1924 में इन्होंने क्या किया कि आनंद इस्पा नाम का एक महल कहाँ बनाया? वो नरेंद्र नगर टिहरी में बनाया। और 1925 में इन्होंने क्या किया? 1925 में ये राजधानी नरेंद्र नगर ले गए। तो 1815 से 1925 तक अगर कभी पूछा जाए कि, या यही पूछ ले कि कितने टाइम पीरियड, कितने वर्षों तक राजधानी टिहरी रही, टिहरी रियासत की, तो हम इसको जोड़ेंगे 1815 से 1925 के बीच रही। और 1925 में राजधानी कहाँ पहुंच गई? नरेंद्र नगर पहुंच गई। और कौन भाई साहब ले गए? तो वो ले गए हमारे नरेंद्र शाह। कभी क्या पता एग्जाम 20 से पूछ ले, तो ये चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। हमारी स्टोरी 3 चल रही है, तो नरेंद्र शाह के बारे में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमने पहले 1916 में एक डोरी पैमाइश नाम से भूमि बंदोबस्त भी किया था। 1916 में क्या किया था? नाम से क्या किया था? एक भू बंदोबस्त किया था, भू बंदोबस्त। और भू बंदोबस्त टिहरी रियासत में हमने देखा था कि 12 आना बीसी बंदोबस्त भी हुआ था। 12 आना बीसी किसने किया था? 1861 में हेनरी रैमजे ने किया था। 1861 में क्या हुआ था? 1861 में 12 आना बीसी, 12 आना बीसी नाम से क्या हुआ था? भूमि बंदोबस्त किया था। किसने किया था? हेनरी रैमजे ने। और 12 आना बीसी का मतलब मैंने बताया था कि 20 नाली पर 12 आना टैक्स, ये पहले बताया था। फिर उसके बाद हमने देखा था 1873 में हमने क्या देखा था कि ये उसके बाद किसने? प्रताप शाह ने क्या किया था? भूमि बंदोबस्त किया था। उसको ज्यूला पैमाइश बोला गया। तो उसमें ज्यूला पैमाइश था, मैंने देखा 22 पट्टियों में विभाजित किया था, वो हमने इससे पढ़ा था। तो इससे पहले जो ज्यूला पैमाइश आएगा, तो ज्यूला पैमाइश का हम नाम दे तो ज्यूला पैमाइश किसका था? प्रताप शाह का था, ये हमने पढ़ा। और भाई साहब जो नरेंद्र शाह आए, उन्होंने क्या किया? डोरी पैमाइश। में कंफ्यूज नहीं होना है, क्या पता पूछ ले कि डोरी पैमाइश किसने किया, ज्यूला पैमाइश किसने किया, 12 आना बीसी किसने किया। तो ये सारी चीजें 12 आना बीसी हमारे हेनरी रैमजे 1861 में, 1873 में ज्यूला पैमाइश प्रताप शाह, और 1916 में डोरी पैमाइश जो आएगा तो वो आएगा नरेंद्र शाह। तो ये हमने सारी आज की चीजें देखी। कल की क्लास में हम नरेंद्र शाह पे चर्चा करेंगे, और नरेंद्र शाह ने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए, कल हम उन पे चर्चा करेंगे। अगर एक ही दिन हम सारी चर्चा करेंगे तो दिमाग में उतना रहेगा नहीं, धीरे धीरे ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आज थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं, जो सारी चीजें हमने स्टार्टिंग से देखी, हम ये आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कार्यकाल की अगर हम चर्चा करें तो कभी कार्यकाल के बारे में पूछा जाए, या क्रम 55 56 ये मैंने लिखा है एक साथ, अगर आप भी हो सके तो एक चार्ट बना लेना, ये आसानी रहेगी। सुदर्शन साहब, प्रताप, भवानी साहब, प्रताप शाह, कीर्ति शाह और नरेंद्र, फिर मानवेंद्र। अंतिम जो हस्ताक्षर किए थे विलय पत्र पर, वो किए थे मानवेंद्र शाह ने। फिर उसके बाद 1848 में हमने देखा सुदर्शन शाह ने जो पुराना महल बनाया था, नया महल कीर्ति शाह ने बनाया। 1877 में हमने देखा प्रताप शाह ने क्या की थी? स्थापना की थी। और 1896 में कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर की स्थापना की। अभी हमें नरेंद्र नगर की स्थापना 1921 में पड़ी। तो उसके बाद अगर हम देखें तो कीर्ति शाह के समय काउंसिल ऑफ रीजेंसी के हिसाब से क्या हुआ? शासन प्रशासन देखा गया किसके? कीर्ति शाह के समय। और संरक्षण समिति जो थी वो राजमाता नेपालिया ने किसका शासन देखने में बनाई थी? नरेंद्र शाह का था, वो शासन देखने में बनाई थी। ये हमने सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि कमलेंदुमती शाह और इंदुमती शाह से 1916 में नरेंद्र शाह ने शादियां की, जो था क्यूंठल क्षेत्र यानी हिमाचल प्रदेश वाला जो एरिया था। तो ये शादी हुई 1919 में, 4 अक्टूबर 1919 में नरेंद्र शाह ने शासन अपने हाथ में लिया। ये चीजें हमने देखी। आगे हमने इनके जो कार्य देखे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कार्य है कि 1920 में कृषि बैंक, 1921 में जनगणना, 1921 में ही नरेंद्र नगर की स्थापना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर 1924 में एक आनंद इस्पा नाम से महल बनाया, और 1925 में राजधानी कहाँ ले गए? 1925 में राजधानी नरेंद्र नगर ले गए। कौन ले गए? नरेंद्र शाह। फिर 1916 में डोरी पैमाइश से बंदोबस्त किया, वो हमने देखा ज्यूला पैमाइश, और 12 आना बीसी सारे बंदोबस्त हमने देखा। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। कल की क्लास में हम नरेंद्र शाह के शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने अनेक कार्य किए उसको हम कल की क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।